भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, निफ्टी भागे जा रहा है ना। देखो मेरा निफ्टी कैसे भाग जाएगा, नहीं सोचा था इतना भाग जाएगा, मेरा निफ्टी भागा 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 जा रहा, दिल मेरा डर डर कर रहा जी, गिर ना जाए मेरा भैया देखो जी। तो भैया निफ्टी जिस तरह से भाग रहा है ना, तो अब क्या बोले यार। कहता है गिर के चढ़ता है ना, थोड़ा बीच में गिर जाता है। इतनी लंबी स्ट्रीक है ना इसकी भागने की इस बार, और प्रीमियम में चेंज नहीं आ रहा है। आज मैंने बड़ा डिस्कस किया है, बड़ी भारी समस्या आ गई है मार्केट के अंदर। आज लोगों को फील नहीं हो रहा है, तो मुझे बड़ी इंट्यूशन हो रही है हो क्या रहा है। इतना ज़्यादा ओवरबॉट हो गया है बाजार हर एंगल पे, प्रीमियम हिल नहीं रहे हैं। पुट्टो के प्रीमियम भाई साहब, गिरता है स्टॉक तो भी नहीं बढ़ते, पुट्टो के प्रीमियम कम है, यानी कोई खरीदार ही नहीं है, डर रहा है बंदा, और डाना ओटीएम हो जाएगी, मैं नहीं खरीदता। आपने ऑब्जर्व की है बात? अगर हाँ या ना, जो भी आपका विचार है फटाफट कमेंट में लिख दो, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भाई जुलाई की एक्सपायरी बड़ी ढीली चल रही है। अच्छा वो तो पूछ गया कैसे यार, एक्चुअली क्या है ना यार, वो माइंड थोड़ा सा ना बिजी चल रहा है। बिजी इसलिए चल रहा है कि जुलाई की एक्सपायरी बड़ी ढीली चल रही है यार। मेरा बर्थडे मंथ है और आज 4 दिन हो गए। फ्राइडे को मैं मैरिज पे था, बुक नहीं कर पाया। मंडे को तो मैं घर पे ही था, बुक नहीं करा। ट्यूसडे को सलाहसार गया था, मेहंदी, बालाजी मेहंदीपुर, तो बर्थडे भी था मेरा, तो उससे सौदे तो बहुत किए पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई, और आज भी नहीं हुई। तो थोड़ा सा मन ना कहते बेचैन सा हो रहा है। ए मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अब प्रॉफिट होगा तो ही चैन आएगा दिल को, नहीं तो बिना प्रॉफिट के मेरा दिल बहुत ही बेचैन रहता है। तो भैया बिना प्रॉफिट के ना शेयर बाज़ार में काम नहीं होता है। और ये महीना जो है 4 हफ्तों का है, और 1 हफ्ता कल पूरा हो जाएगा। तो अब मैं देख रहा था यार, मार्केट काफ़ी मुझे तो ओवरबॉट वाली सिचुएशन में लग रही है। अच्छा आपको क्या लगता है, ओवरबॉट है, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, रुकना चाहिए? और बाज़ार तो रुक ही नहीं रहा। अब तो ये हो गया जो अरे बेयर्स हैं वो तो दुखी हो गए, वो तो एक ही गाने कर रहे हैं, रुक जाना तो वाली बात है। तो एक चीख चीख के कह रहे भाई रुक जा। तो बाजार लेकिन रुकने को राजी नहीं हो गया, तो नहीं रुकूंगा। अब आप देखो ना, सारे फैक्टर्स देखो, आप पागल हो जाओगे। देखो कितने कहते ना अरसे बाद ग्रीड जो मार्केट मूड है वो भाई साहब 80 के लपेटे में आ गया। इससे पहले हमने देखा था 2023 में 3 मई को खतरनाक वाला, इतना बड़ा हाई 80 के ऊपर गया ही नहीं है। उसके बाद अब देखो, है ना जी, 80 के ऊपर, मतलब आप मान के चलो साला साल से ऊपर हो गया, गया ही नहीं है। अब वही वाली बात है। और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी है फुल टॉस तेज है, मतलब रुक ही नहीं रहा है बाजार। और जब ऐसे बाजार तेज होता है ना, तो साला फिर वो जो माल काटोगे लगेगा सस्ता कट गया। अब आज देखो जो अमेरिकी बाजार हल्का से डाउ जोन्स गिरा हुआ है, बाकी सब तो हरे में। और कनाडा और ब्राज़ील आप हैरान रह जाओगे, 1.25 और 1.5% के बीच तेज है।
जर्मनी चले जाओ 1.25%, पेरिस चले जाओ 1.25 के बीच, इबिक्स 1.25%, मद्रिद 1.25%, सारे बजाते हैं। मोएक्स है रशिया जो गिरा हुआ है। अच्छा आ जाओ, इधर आ जाओ, एशिया जापान 1.25%, ऑस्ट्रेलिया 0.25%, फिलीपींस 1.5%, साउथ अफ्रीका 0.25%, हांगकॉन्ग 1.25%, कॉस्पी 0.5%। चाइना के तीनों गिरे हुए थे। यानी सारे बाजार मतलब 1.5% तो ऐसा हो गया जैसे एक स्टैंडर्ड सा तेजी आज 1.25 से 1.5% के बीच की मैक्सिमम बाजार हो गए। हमारे बाजार उतने नहीं चढ़े। हाँ, गिफ्ट निफ्टी हमारा तेज है इस वक्त। अब इंटरनेशनल इंडिकेटर्स को देखोगे तो थोड़ा सा ही गिरा है तो करो भाई चलो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव तो क्या है, थोड़ा सा कह सकते हो छोटा टिक मार दो भाई, हल्का गिरा तो है ना। कहते पंजाबी कहते गिर गया जी, गिर गया ऐसे गिर गया, तो अब ये भी हल्का सा गिरा तो छोटा टिक मार दो। हालांकि सब हैवी है, ये तो और बढ़ गया, ये नेगेटिव है, और ये गिर गया थोड़ा सा टिक मार दो। अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स स्टेबल हैं पर डार्क साइड पे। आज का जो सबसे बड़ा स्टार अट्रैक्शन है वो है F5 का डाटा। 5500 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी नेट, 2500 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स नेट, स्टॉक फ्यूचर्स 4600 करोड़ की, कुल मिला के 12,500 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी। DIs ने भी थोड़ा सा माल भुना लिया, 925 करोड़ की बिकवाली करी। उसके बाद भी अगर आप देखोगे 4550 करोड़ से ऊपर की नेट कैश सेगमेंट में खरीदारी। अब तो डांस ही करना पड़ेगा कि इतनी वड्डी खरीदारी और एक तो मज़ा आ गया। ये था आज का स्टार परफॉर्मेंस। अब यार यहाँ फिर चिंता हो जाती है, साला ओवर बॉट वाली सिचुएशन हो गई। पता क्या होता है, जब ये 20 पे आ जाता है ना, 20 जैसे यहाँ आ गया था बहुत नीचे, 12 देखो यहाँ आ गया था, 11, 7.25, 10, 25, 14, 19, ये जो लेवल्स थे 12, इन पे लगता है बाजार काफ़ी ना बस बहुत कम लॉन्ग है तो अब चढ़ना चाहिए। पर साला जब ये 83.62 आ गया तो कोई डाटा नहीं है इतना बड़ा। मेरे पास जो डाटा अवेलेबल है वो 2022 से है, 30 मई से, है ना जी, 2022 से है ना डाटा। यानी 2022 से आज तक ऐसी सिचुएशन कभी नहीं दिखी। क्या कर डाला है F5 ने, और यही हाल इसका है 58.1। यार समझ नहीं आ रहा अब, या तो अभी 90 पे पहुँचाएंगे, कहाँ पहुँचाएंगे, और सारे इंडाइसिस बिल्कुल लबोलब हरे हैं। कंपटीशन है। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, अभी तक क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी पे अगर निफ्टी बैंक तेज होता है अगले दिन निफ्टी की एक्सपायरी डाउन हो जाती है। अब अगर पिछली 3-4 बार का ट्रेंड पकड़ोगे तो यही हो रहा है, तो उसके चलते तो लगता है कल बाजार गिर सकता है। पर वही है ना, बाजार में सरप्राइज फैक्टर भी होता है, और कभी कभी वो सरप्राइज फैक्टर शॉक फैक्टर बन जाता है। अब उस तक कल बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दे, अब पता नहीं क्या होगा। मेरी तो यार थोड़ी सी दुखी सी हो रही है। अब देखो ना, 1% से ज़्यादा आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 था, निफ्टी स्मॉल कैप था, और ये 2 इंडेक्स थे, और 1% के लपेटे में निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 है। इंडिया विक्स हल्का ही हो गया। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे राम राज्य स्थापित हो गया। अब डर लगने लगता है यार। आज देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बड़ा फेवरेबल, 1480 के लपेटे में बढ़े हुए हैं, और 860, 65, 70 के लोग गिरे हुए हैं। आज का स्टार परफॉर्मेंस था पावर फाइनेंस, भेल, बंधन बैंक, आरबीएल, ये दोनों तो मेरे पास भरे हुए हैं। ये सब ना के बराबर हैं, थोड़े कम है। गिरने वालों में अगर आप देखेंगे तो TCS भरा हुआ है, बलरामपुर चीनी ना के बराबर है, गुजरात गैस भी थोड़ा सा है अच्छा खासा। अशोक लेलैंड में यार FNO पोजीशन बहुत हाई है, और सबसे ज़्यादा आज अशोक लेलैंड गिरा। आज तो ऐसा गिर रहा था, ऐसा लगा था ले 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 सस्ता ले ले सस्ता ले ले, अशोक लेलैंड सस्ता ले ले सस्ता ले ले, लेलैंड सस्ता ले ले सस्ता ले ले वाली बात, ऐसे गिर रहा था। 226 रुपये कुछ पैसे बिक गया, तो डर लग रहा था। मैंने कहा यार क्या हो रहा है। अब निफ्टी बैंक को देखो, आज वोलेटाइल था, मतलब खास फर्क नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे 102 पॉइंट के बीच ही ऊपर नीचे करता रहा। कल 24,123 पर बंद हुआ, 24,291 बड़ी वाली गैप अप ओपनिंग थी, 24,291 की, और फिर बॉटम बना लिया शुरू में ही
24,207 का, फिर ऊपर नीचे 2 बार पीक विजिट किया 24,309 का। अल्टीमेटली 24,286 पे बंद हुआ है, 162 पॉइंट चढ़कर 0.67% की बढ़त के साथ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा था, 38 भरे हुए और 12 गिरे हुए। अब भाग रहा था टाटा कंज्यूमर, बड़े दिनों के बाद आगे निकला आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अदानी पोर्ट, कोटक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI। ऑप्शन प्रीमियम में चेंज नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम ये आ रही थी आज। गिरने वालों में सबसे आगे TCS, टाइटन, रिलायंस, टाटा मोटर, और ये तो पता नहीं क्या होगा। ये दोनों मेरे फेवरेट है, डार्लिंग्स है, जिनको मैं कहता हूँ मेरे नन्हे मुन्ने डार्लिंग्स है, पर ये साले चल ही नहीं रहे। ये चलते हैं ना तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। अब बताओ ये कल चलेंगे? कमेंट में लिखो कब चलेंगे। फिर हिंडाल्को, लार्सन, सिप्ला भी ढीले डाले ही आज बंद हुए। कैंडल आज की बड़ी खतरनाक है यार। आज की कैंडल है हैंगिंग मैन कैंडल, क्योंकि तेजी में आई है ना। अगर मंदी में आती तो बोलता ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब मंदी तेजी में आई है, तेज चल रहा है यार। साला कैंडल देखो, लाल कैंडल की बॉडी है, छोटी सी नाक के बराबर, ऊपर की भी हल्की सी है। इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। आदमी लटक रहा है ना, ये देखो, ये आदमी की गर्दन है, ये उसका मुंह है और ये उसकी पीछे की बॉडी है, इसलिए इसकी हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं। ये आदमी जो है लटक सा रहा है, बॉडी नाक के बराबर है, तो वो तेजी के बाजार में आई है तो डर लग रहा है। तो डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर। अब प्रॉफिट कल मिल जाए मौका बुक करने का तभी तो करेंगे। हालांकि MACD चार्ट पे आज तेजी दिखी है, हरा हिस्टोग्राम है, RSI 72 हो गया है। यार मैं क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा यार। और यहाँ ना बुलिंजर बैंड ने डिप में मारा है, देख रही है? ये जो डिप मारा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपको अच्छा लग रहा है ये डिप बुलिंजर बैंड का? मुझे नहीं अच्छा लगा ये। देखो, आई डिडंट लाइक इट, बेकार है ये तो भाई कैंडलस्टिक चार्ट की कहानी है। अब आगे देखें, ऑप्शन चेन एनालिसिस देखो आप। बाजार 24,286 पे है, 24,300 के लेवल पे देखो कॉल रेटिंग दबा के बढ़ी है। पुट रेटिंग कॉल रेटिंग से कम है, लेकिन मात्रा देखो 6.5 से सीधा 51, और कॉल रेटिंग 42.5 से 75। अब कल की एक्सपायरी है। अब ऑपरेटर के पास पुट राइटर्स को मारने का भी मसाला अवेलेबल है। अगर बाजार गिराता है 24,000 से नीचे तो ये सारे के सारे रिस्क पे आ जाएंगे। और अगर बाजार बढ़ाता है, अब 24,000 से नीचे का मतलब है 250 पॉइंट गिराए, और अगर बाजार बढ़ाता है 24,025 से 24,500 के ऊपर तो ये सारे रिस्क में आ जाएंगे। तो दोनों तरफ अच्छे खिलाड़ी हैं। अब या तो कल ऐसी मारामारी कर सकता है, एक बार 24,500 के ऊपर ले जाए शुरू में, सारे भाई सब कॉल रेटर की वाट लग जाएगी, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएंगे, सब अपना माल काट के भागेंगे, फिर धड़ाम से घेरे और पुट राइटर्स की बैंड बजा दे। मैक्सिमम पेन अभी 25,000 के लेवल है कल पे, तो 25,000 का मैक्सिमम लेवल और 24,000 का सेकंड हाईएस्ट लेवल, दोनों टक्कर के हैं। साफ कह रहा है कि बाजार में कल वोलेटिलिटी बड़ी भी हो सकती है, 24,000 से 25,000 की रेंज के बीच, और हो सकता है ठंडी ठंडी कर दे। साला है तो बदमाश ना, लफेंट है। 24,200-250 के आसपास ही गुजार दे, क्या कह सकते हैं। मंथली वाली में 24,000 का लेवल ऐसा बन गया जहाँ पे कॉल रेटिंग पुट रेटिंग दोनों मैक्सिमम पेन भी है। सेकंड हाईएस्ट जो है इस वक्त 23,500 पे है, तो यानी 24,000 विद डाउनवर्ड बायस मंथली एक्सपायरी नज़र आ रही है अभी, और इस मंथ बजट भी है। ये खतरे जो है ना बहुत सारे हैं। इस वक्त एक ही गाना मेरे दिमाग में आ रहा है, बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। जी नहीं, ये मार्केट खतरनाक है। तो पीसीआर कितना इंप्रूव हुआ है, 1.13 मजबूती के क्षण, और मंथली पीसीआर तो ओवर बॉट ही है। जब बाजार ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देता है हमें कि दिमाग चलना बंद हो जाता है। हमारे पास होता तो एक दिल है, पर अब वो 2 दिल बन जाते हैं। वो गाना है 2 दिल मिल रहे हैं, यहाँ हो जाता है 2 दिल बिछड़ रहे हैं, चुपके एक ऊपर जा रहा है,
दूसरा नीचे देख रहा है। अब 2 दिल बन जाते हैं, एक दिल कहता है अब बाजार चढ़ेगा, दूसरा दिल कहता है ना ना गिरेगा। अब ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे कहते हैं आदमी डबल माइंडेड हो जाता है। तो बड़ा पेचीदा सा माहौल बना दिया सब। और ऑप्शन प्रीमियम में प्रॉब्लम होता है क्या, ऑप्शन प्रीमियम में चेंज ही नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बताऊं, सुबह मैंने रिलायंस की पुटों में काम करता हूँ, मैंने 250 की पुट सुबह बिकी 2250 की आती। उसके बाद रिलायंस साला 50-60 रुपये गिर गया, उस साला प्रीमियम भी गिर गया, पुट का 21 रुपये हो गया। मैंने कहा साला इतना गिर रहा है रिलायंस तो प्रीमियम बढ़ना चाहिए, है ही नहीं। 3000 की पुट का भी प्रीमियम कुछ नहीं है। मतलब प्रीमियम तो साफ हो गए ऐसे जैसे गधे के सर से सींग। रिस्क रिवॉर्ड बेकार हो जाता है। पुट बेचो, प्रीमियम मिल कुछ नहीं रहा, इन द मनी हो जाए तो लेके लटक जाओ। अब निफ्टी 50 में तो मैंने आपको बताया था ना, शायद बताया नहीं, हाँ बताया था, 38 बढ़े हुए थे, 12 गिरे हुए थे। और यही निफ्टी बैंक में तो और अच्छी हालात थे आज कल के मुकाबले। कल 1 बढ़ा था 11 गिरे थे, आज 11 बढ़े थे 1 गिरा था। 52,168 पे बाजार बंद हुआ, खुला 52,872 पे, यानी 700 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग। शुरू में बॉटम बनाया 52,482 का, फिर एकदम रॉकेट ऊपर के लेवल पे घूमता रहा। 53,256 का लाइफ टाइम हाई बनाया आज, देख रहे हैं। और उसके बाद उसके आसपास ही 53,000 से ऊपर 53,089 की उसने क्लोजिंग दी। मेरे ख्याल लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग है। एक बार देख लेते हैं अभी चार्ट में। आज जो भाग रहा था सबसे आगे, बड़े दिनों के बाद भागा बंधन आज, कमाल है। तो यार कमाल हो गया। फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट, कोटक, HD, एक्सिस सब भाग रहे थे। मरा पड़ा था एक AU स्मॉल फाइनेंस, बाकी सब हरे में। इंडसइंड बैंक भी थोड़ा चल गया आज। ये ऐसा कमीना बैंक है ना, बुरा नहीं मानना, मेरा फेवरेट है, डार्लिंग। अब गुस्सा तो आदमी अपने फेवरेट्स पे निकालता है जब वो काम नहीं करते। ये डिज़र्व करता है 1800 का भाव, पर मजाल है साला अब 1600 से ऊपर तो ऐसे जाता है तो ऐसे लंगड़ा के गिर जाता है। और अब तो 1500 कोई बैरियर बना के बैठ गया कि मैं नहीं जाना 15 के ऊपर, मैं नहीं जाऊंगा 15 के ऊपर, मैं नहीं जा रहा। गलती से चला जाता है तो ना 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 नीचे आ जाता है। समझ नहीं आ रहा ये चाहता क्या है। बेशरम जिसे कहते हैं लिटरल हो चुका है। हाँ, लाइफ टाइम हाई बनाया है और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग भी है। आज 2 रिकॉर्ड हमारे निफ्टी बैंक ने, देखिए ये है ना क्लोजिंग, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है और ये लाइफ टाइम हाई टच किया। तो आज तो डबल भंगड़ा, तो डबल भंगड़ा निफ्टी बैंक ने लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम क्लोजिंग दोनों एक साथ दिए। और जो लाल हिस्टोग्राम लगातार 4 दिन से बन रहा था आज हरा हो गया। RSI फिर डंडी मार के ऊपर चल पड़ा है। तो भाई इसके तो जो इसने जो A शेप फॉल बना रहा था ना, आज V शेप रिकवरी दे दी एक दिन में। तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, अभी चलना चाहिए इसको। इसकी तो एक्सपायरी हो गई, अब अगले हफ्ते की एक्सपायरी है। अभी इनिशियल डाटा है, थोड़ा इतना रिलायबल नहीं है। 53,000 पे कॉल रेटिंग हाईएस्ट है, पुट रेटिंग सामने अच्छी खड़ी है। सॉरी, पुट रेटिंग हाईएस्ट है, कॉल रेटिंग सामने अच्छी खड़ी है। 55 पे कॉल रेटिंग हाईएस्ट है, पुट रेटिंग साफ है। मैक्सिमम पेन 53 पे, तो 53 तो इस वक्त बेस बना हुआ है। PCR देखेंगे, अच्छे PCR से स्टार्ट हुआ है वीक 1.06। मंथली वाला जिस तरह से इसका ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा हायर साइड पे ही है। और आज कुछ नहीं किया यार, 2 मैंने निफ्टी स्क्वायर ऑफ किए प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से। छोटा सा प्रॉफिट 12,000 का हो गया, दाल रोटी चल जाएगी। कहीं घूम के आएंगे तो आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। ज़्यादा काम नहीं किया। 4 एग्रेसिव पुट बेची, 4 निफ्टी पोजीशंस बनाई, 1 बार सेफ कॉल बेची, 4 बार नई खरीदारी करी। कुछ नहीं किया आज पता नहीं करा क्या है। वेयर हैव आई पास्ट माई टाइम, समझ ही नहीं आ रहा कैसे दिन बीत गया। और ये थे मैंने काफ़ी सारी पुट्टे बेची हुई थी इसकी, 24,000 की और 25,000 की। तो एक एक करके धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ करता रहता। इसे कहते हैं हमारी भाषा में टाइम पास। चाय समोसे के पैसे निकालना। इतनी सारी पुट्टे पर थोड़ा सा भेज, समोसा ना याद दिलाया करो। मैंने वही समोसा ना याद दिलाओ, क्या बोले यार। बच्चे कहीं सारी कर लेते, अच्छा मोटा प्रॉफिट हो रहा था। नहीं यार, साला भाग ही जा रहा है तो ये धीरे धीरे करेंगे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इस वक्त तो हौसला ही नहीं हो पा रहा है। मनोज का हौसला बन गया है एक छोटा सा घोंसला। इस वक्त क्या बोलूँ यार,
पर फिर भी देखो मैं आपको अच्छे तरीके से सब कुछ सिखा देता हूँ, डेमोस के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, और किस तरह से धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी करता रहता हूँ। छोटी छोटी तो कर ही रहा हूँ दाल पानी वाली, पर इससे होगा कुछ नहीं। अब एक दिन चाहिए जब बड़ा प्रॉफिट बुक हो, 10, 15, 20, 25 पैसे का, तो ये महीना ठीक है, नहीं तो यार इस महीने में चिंता हो रही है बेबी, बड़ी दिक्कत है इस महीने में। तो अगर आप भी सीखना चाहें ना, क्योंकि मैं टिप्स तो देता नहीं, रिकमेंडेशन बाय सेल तो देता ही नहीं, साफ मेरा प्रिंसिपल है, तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के फ़ोन नंबर है 70 11 323 077। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में हेल्प करेगी। नंबर एक बार फिर से बोल देता हूँ, 70 11 323 077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके बनिए। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो यूट्यूब आप नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करो। तो इसी के साथ बच्चे बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।